उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। पॉइंट इज कि उन्होंने अपने आर्टिकल 370 और 35A को हटा के उधर उनको डेमोक्रेसी के डेमोग्राफी के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, और वो आपकी एक बात नहीं, वो जूती की नोक पे रखते हैं। खुद वजीर आजम साहब ने कल भारत की खारजा पॉलिसी की इतनी तारीफ कर दी, यहाँ खड़े होके सरेआम, और सारा दिन वो भारतीय मीडिया कहता रहा कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम तो हमारी खारजा पॉलिसी की, क्या हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है फिर? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, फिर से इमरान खान की एक बार चल चुकी है। जी हाँ, वो बड़ी सभा में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत को कोई कुछ नहीं बोलता, जबकि उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो रशिया के खिलाफ बयान दे, जबकि भारत रशिया पर सैंक्शन के बावजूद वहाँ से तेल खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सब वो बोल रहे हैं एक सभा में, जहाँ पर वो अपनी आवाम को संबोधित कर रहे हैं, और वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भारत हमेशा से न्यूट्रल रहा है, और ना ही अमेरिका और ना ही रूस और ना ही चीन किसी की बातों में नहीं आता। वो अपनी तरीके से ही चलता है और अपनी आवाम की भलाई के लिए ही काम करता रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जो शहबाज शरीफ ने यूरोपियन यूनियन की बात की एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करे, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, अभी खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी पे अभी इन्होंने दिया है कि जो इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी वो बड़ी इंडिपेंडेंट है। ये शहीदों का खून कहाँ जाएगा? क्योंकि उनकी तो सारी फॉरेन पॉलिसी एंटी पाकिस्तान है। जी नहीं, पाकिस्तान शहीदों के खून को छोड़ के उनको कह रहे हैं वो बहस सब उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखता है और उस पर बैरूनी दबाव अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का नहीं कबूल करता। ये मतलब था उनका कहने का। मुझे दरअसल सर एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइए कि इंडिया की पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं आप। पॉइंट इज कि उन्होंने अपने आर्टिकल 370 और 35A को हटा के उधर उनको डेमोक्रेसी के डेमोग्राफी का पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, और वो आपकी एक बात नहीं, वो जूती की नोक पे रखते हैं। दुनिया के किसी मुल्क की भी बात नहीं कर रहे। हमें अपने तौर के ऊपर ये भी देखना है कि क्या मुस्लिम उम्मा के प्लेटफॉर्म से हम जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं वो क्या काफी है? कि अभी तो इनके चीफ कभी सोचा भी नहीं था, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सऊदी अरेबिया में जाके विजिट हो रहा है, ये हो रहा है। यस, उन ममालिक के अपने मफादात हैं, और शायद हमारे दोस्त जो है वो हमारे खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, आप सोचते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये तो हाँ कहना कि किसी मीटिंग में भी कश्मीरियों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है, अभी यूक्रेन के ऊपर जो मसाइल हैं, हमला हुआ, हम कभी भी तायद नहीं कर रहे, न रशिया की कर रहे हैं, न यूक्रेन की कर रहे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। लेकिन आप देखें कि यूक्रेन के अंदर तबाही और बर्बादी और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन और वार क्राइम्स का, उसका जिक्र यूरोप ने आसमान सर पे उठाए हुए है। क्या ये कभी बात आपने कश्मीरियों के मुतालिक सुनी है? क्या ये काफी है जो कुछ हो रहा है? अगर नहीं है तो हमें उस पर एफर्ट करनी है। आपका क्या ख्याल है, जो मेहमान आता है वो नहीं देखता कि इधर क्या हो रहा है? नहीं, एग्जैक्टली, क्यों नहीं, इधर क्या सूरत हाल है? खुद वजीर आजम साहब ने कल भारत की खारजा पॉलिसी की इतनी तारीफ कर दी, यहाँ खड़े होके सरेआम, और सारा दिन वो भारतीय मीडिया कहता रहा कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम तो हमारी खारजा पॉलिसी की, क्या हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है फिर?
अगर 5 अगस्त इक़दामात करके भी भारत की खारजा पॉलिसी कामयाब है कि दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है, तो क्या हम नाकाम है? ये शहरियार साहब ये नहीं, context सुने मुझे ये नहीं, मैं ये तो एक आर्ग्यूमेंट आ गया ना। मेरा मेन आर्ग्यूमेंट ये नहीं है, मेरा मेन आर्ग्यूमेंट ये है रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं कि जब तक हम स्ट्रांग नहीं हैं, जब तक हमारी पॉलिटिकल वेट वो नहीं बनता, छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया के, लुक एट सिंगापुर फॉर एग्जांपल, हमारे वज़ीर आज़म साहब 10 बार मिसालें देते हैं अपनी हर तकरीर में, तकरीबन वेट है उसका। वार ये इस तरह ही है, कुछ लोग आप एक रेफरेंस देते हैं और वो रेफरेंस को वो उस जगह से पिक करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करे। जो प्राचा साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा और मुस्कुरा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1947 लियाकत अली खान साहब ने रूस के बजाय अमेरिका सीटो सेंटो 7वां बेड़े का वादा किया था ना अमेरिका ने। आ रहा है जी, एक सुनते जाएं। नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर था इंडिया, पाकिस्तान तो उनका ब्लू आइड था एक किस्म का। मुझे बताएं, आपने सब कुछ किया उनके लिए, कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर के बीच में, कोल्ड वॉर के बाद, 9/11 के बाद आपने वॉर ऑन टेरर, आपने हर एक कुर्बानी दी, ठीक है जी। इन रिटर्न क्या मिला? प्लस प्रेस्लर अमेंडमेंट। इन रिटर्न क्या मिला कि आप, यू ऑलवेज वन वे द अदर यूज्ड टू बी परसीव्ड एज देयर कॉलोनी और एक गुलाम। मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो नॉन अलाइन मेंबर था इंडिया, हम उनके साथ थे, फिर अभी वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो क्या करता है? वीटो करता है अपना वोट, सॉरी एब्सटेन करता है यूक्रेन, और फिर रूस के साथ उनके कौन से मफाद आते हैं? ये उन्होंने इस एस्पेक्ट देखे, दुश्मन की भी क्वालिटी हो उसको अप्रिशिएट करो। ये इसका ये मतलब नहीं कि हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे, ये ओवरऑल ओवर द पीरियड 74-75 साल से दोनों ममालिक का मुआवजा किया गया। ये जो इंडिया जुल्म और सितम ढा रहा है कश्मीर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जी, जैसे उसने बेहयाई और बेशर्मी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और बालाकोट पे हमला हुआ, क्या अगर, और फिर कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो इनका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है रेसिस्ट है और मुल्क के अंदर भी क्रिश्चियन की जिंदगी भी आराम, मुसलमानों का जीना भी मुश्किल किया हुआ है, तो क्या ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है या ये बैनुल अक़वामी एक पॉलिटिक्स है जिससे बैनुल अक़वामी जो मैटर करते हैं लोग वो दे टर्न ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स ऑल दिस? ये तो एक हकीकत है ना, लेकिन जरा साहब कंडोन तो नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ठीक है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने माजी में फॉरेन पॉलिसी के ब्लंडर किए होंगे, फॉर श्योर आई एग्री कि हमें एक न्यूट्रल लाइन के ऊपर चलना चाहिए था और फ्रेंड्स होने चाहिए थे एक धड़ों में ना सीटो सेंटो वगैरह में, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना है कि क्या अभी जो इंडिया है उसकी ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये क्या उसकी अपनी कार की हुई फॉरेन पॉलिसी है या उसको वो फ्रंट मोड़ रहा है चाइना की कंटेनमेंट के लिए और उसकी वजह से जितना मर्जी खून करता रहे उसे पूछा नहीं जाता, या वो इजराइलियों ऑप्शन फिर क्या है? जनरल साहब ये बताइएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हकायक है, ऑप्शंस फिर क्या हैं? अगर कंटेनमेंट के लिए होता, मेरा क्वेश्चन ऑप्शंस ये है अगर कंटेनमेंट के लिए होता तो वो यूक्रेन पे लेकिन खुदा के लिए आप टेलीविजन पे आके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ न करें, क्योंकि आज सारा दिन उनका मीडिया बार बार ये दिखाता रहा, देखा ये हमें, इसका मतलब है कि हम कंडोन कर रहे हैं जो कुछ वो मुल्क के अंदर करते रहे और जो बैनुल अक़वामी दुनिया उनको कंडेम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी। दैट इज द रीजन कि ये फॉरेन पॉलिसी का कामयाबी नहीं है, ये डिजास्टर। और शहरयार से मैं एग्री करता हूं कि ए डे इज नॉट फॉर इंशाल्लाह कि ये जो 1.5 दर्जन इंसर्जेंसी मुल्क के अंदर और जिस तरह का जुल्म हो रहा है आसाम से लेके पंजाब तक और कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, वहां ये डिसइंटीग्रेट होगा मुल्क और ये पॉलिसीज आगे नहीं चल सकती। सर आप कमेंट दीजिएगा, फिर आप क्लोज इसको कीजिएगा। साथ जो जनरल साहब ने एग्जांपल्स दी, शायद बात है, उनका ये थॉट है, लेकिन फिर जो शहरयार साहब ने कहा कि इंडिया ने इन तमाम हकायक के बावजूद कि उनके बहुत आपस में शहरयार साहब ने ये भी तो कहा है, एब्सटेन किया उन्होंने यूक्रेन के वोट पे। अफरीदी साहब ने जो बात की है, उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि दुश्मन भी अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। पीएम साहब की कमेंट को तो एंडोर्स कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कंटेनमेंट वाली बात है, इतना इंडियन यूएस पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर में घुसे हुए हैं, वो उनके की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि 30-40% इंडियन ओरिजिन के लोग उनकी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। तो लिहाजा अगर वो उधर एब्सटेन करते हैं, कोई डिमार्श आए
क्यों हमें नहीं? यही तो सवाल खत है कि लिखा गया आना ना, तो चाहिए था ना फिर। खत तो हमें लिखा गया ना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं यूरोपियन यूनियन या दीगर मुल्कों ने हमें खत लिखा, उधर तो कोई नहीं गया ना। इसलिए जो बेसिक लाइन जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि जब आपकी स्ट्रेंथ है यूनिटी का थीम, तो हम